श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय है जन्मकालीन गुरु और जन्मकालीन शनि से शुक्र के गोचर के शुभ और अशुभ फलों का विचार किस प्रकार से किया जा सकता है, कौन कौन से कारकत्व प्रभावित होते हैं, शुभता में उनका प्रभाव क्या होता है, अशुभ गोचर में प्रभाव क्या होता है। ग्रहों से ग्रहों के गोचर की कड़ी में शुक्र का विचार चल रहा है। शुक्र से सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध से शुक्र के गोचर का विचार बताया जा चुका है। उसी कड़ी में आज गुरु और शनि की डिग्रियों से त्रिकोण संबंध बनाते हुए, केंद्रीय संबंध बनाते हुए, षडाष्टक संबंध बनाते हुए या त्रि-एकादश संबंध बनाते हुए जब निकटतम अंशों से गोचर होता है शुक्र का, जो अधिकतम 2 या 3 दिन प्रभावी रहता है, तो उस पर शुभ और अशुभ परिणाम क्या प्राप्त होते हैं। जन्म काल में ग्रहों की स्थिति का विचार बहुत आवश्यक होता है और गोचर काल में ग्रह किस राशि से गोचर कर रहा है उसका प्रभाव भी ग्रह पर पड़ता है। तो उन सब चीज़ों का विचार आगे चलकर उदाहरण के साथ बताए जाएंगे, लेकिन सामान्य सिद्धांत क्या होते हैं जिनके आधार पर किसी भी फलादेश के लिए आगे बढ़ा जा सकता है, आज हम उस पर विचार करेंगे। तो देखते हैं पहले जन्मकालीन गुरु से शुभ और अशुभ गोचर का प्रभाव किसी भी जातक पर क्या हो सकता है। यदि देवगुरु बृहस्पति से शुक्र का गोचर शुभ स्थिति में हो, त्रिकोण में हो, त्रि-एकादश में हो और दोनों की स्थिति जन्म काल में और गोचर काल में अच्छी बन रही हो, तो ऐसे कालखंड में जातक पर सत्यनिष्ठा का प्रभाव होता है। अपने दायित्वों के प्रति सत्य के साथ आगे बढ़ता है। अनैतिकता से दूर और नैतिक कर्तव्यों का बोध होता है। समाज के प्रति, प्राणी वर्ग के प्रति जातक के मन में दया और अनुग्रह का भाव रहता है। किसी भी कार्य के प्रति उत्साह में वृद्धि होती है और अपने लक्ष्य को साधने के लिए जातक प्रसन्नता से आगे बढ़ता है। अपने कार्यों के आधार पर, अपने व्यवहार के आधार पर जातक को लोकप्रियता की प्राप्ति होती है, जितना भी उसके जन्म काल के ग्रहों में बल होता है। पारिवारिक संबंधों में मधुरता बढ़ती है, सामाजिक सौहार्द बढ़ता है, सामाजिकता में वृद्धि होती है, परोपकार की भावना का उदय होता है, दूसरों की मदद करने की भावना का उदय होता है। जातक को अपने जीवन खंड में उस गोचर काल में सुखद घटनाएं की अनुभूति होती है और सुखद यात्राएं होती हैं। भले वो छोटी यात्राएं हों, लेकिन वो लाभकारी और सुखद और सहज होती हैं। धन, संपत्ति, ज्ञान और सुख का लाभ होता है। उपहार लाभ, सम्मान लाभ और समाज में प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। नैतिकता के प्रति और अपने दायित्व बोध के प्रति जातक में स्वाभाविक एक चेष्टा रहती है और घर में शुभ मांगलिक कार्यों का आयोजन, उत्साह, उत्सव प्रियता, किसी उत्सव को मनाना, आमोद प्रमोद के साधनों की प्राप्ति और सुखद जीवन की अनुभूति इस कालखंड में जातक को प्राप्त होती है। यदि जन्म काल और गोचर काल में दोनों ग्रह की स्थिति अनुकूल हो और त्रिकोण संबंध में गोचर हो रहा हो, निकटतम अंशों से हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति विशेषकर तब ज़्यादा होती है जब प्रत्यंतर या अंतर्दशा या दशा में गोचर में शुभता होते हुए भी गुरु या शुक्र की दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा प्रभावी हो रही हो और गोचर काल में अन्य कोई दुष्प्रभाव इन ग्रहों के ऊपर नहीं पड़ रहा हो। यदि शुक्र का गोचर गुरु से अशुभ स्थिति में हो, केंद्र में हो या विशेषकर षडाष्टक या द्विद्वादश में हो, तो ऐसे समय में जातक की सत्यनिष्ठा प्रभावित होती है। व्यवहार में असत्यता या ईमानदारी का अभाव होता है। दायित्व बोध में जातक में कमी आती है। अपने दायित्वों के प्रति एक उपेक्षा का भाव जातक में जागृत हो जाता है। आलस्य की भावना बढ़ जाती है। संबंधों में मधुरता का अभाव और तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, विशेषकर विपरीत लिंगी से या अपने स्त्री वर्ग आदि से। उपेक्षावाद, दूसरों को उपेक्षित देखना या दूसरों के द्वारा उपेक्षा का शिकार होना, कुछ भी ऐसी संभावना ऐसे कालखंड में होती है। व्यवहार में जातक की निर्दयता और अहंकार की वृद्धि होती है।
धन हानि के संकेत, कार्य बाधा के संकेत दिखते हैं। अज्ञानता के कारण जातक गलत निर्णय ले बैठता है जो जातक के लिए कष्टकारी हो सकता है। वैधानिक या कानूनी विवादों से कष्ट, यात्रा आदि में कष्ट और धन संपत्ति सुख संबंधी चिंताएं स्वाभाविक होती हैं। अति व्यय में वृद्धि होती है जिसके कारण धन संग्रह में कमी आती है जो जातक के लिए एक चिंता का कारण बन जाता है। अब आगे विचार करते हैं। शनि के ऊपर से जब शुक्र का गोचर होता है तो क्या शुभ और अशुभ प्रभाव जातक को हो सकते हैं। जब जन्मकालीन शनि से शुक्र का गोचर होता है तो दोनों परस्पर मित्र हैं, लेकिन दोनों में आपस में जो कारकत्व है उनमें काफी अंतर है। शुक्र जहां भोग का कारक है, समाजवाद का कारक है, मिलनसार का कारक है, वहीं शनि एकांतवास का कारक है, वैराग्य का कारक है। तो दोनों की प्रवृत्ति में काफी अंतर होता है। शुक्र जहां अपने सेहत सुख के लिए मर्यादाओं को भी तोड़ सकता है, लेकिन शनि अनुशासन का पालन कराने वाला ग्रह है। तो इस तरह से जब शनि से शुक्र का गोचर होता है तो उनकी बलाबल के आधार पर हम निर्णय कर सकते हैं कि जातक में कर्तव्य बोध की वृद्धि होगी, जातक को वास्तविकता की अनुभूति होगी, हकीकत से दूर नहीं जा सकता और सिद्धांत के बजाय व्यवहार को या व्यवहारवादिता को वह जान सकता है। आत्मनियंत्रण होता है, अनुशासन प्रियता होती है, संयम के साथ और गंभीरता के साथ किसी भी निर्णय को लेने में सक्षम होता है और उसको पूरा करने में भी समर्थ होता है। अपने से बड़ों की, वृद्धों की और वरिष्ठों के प्रति सेवा भाव और आदर सम्मान की भावना जागृत होती है। उनकी मदद भी करते हैं, उनका आदेश भी मानते हैं और आज्ञा पालन करने की क्षमता में वृद्धि होती है। व्यय में मितव्ययता होती है, भोग की बहुत ज़्यादा रुचि नहीं होती है क्योंकि शनि एक नियंत्रण कारक ग्रह होता है। व्यवहार अनुशासित और संतुलित होता है। विवादों से जातक बचता है और दूर रहता है, गलत निर्णय नहीं लेता, गलत कार्य नहीं करता। संबंधों का और पदार्थों का विशेषकर महत्व बोध इस कालखंड में जातक को होता है। किस पदार्थ का जातक के लिए क्या महत्व है, किस रिश्ते का, किस संबंध का जातक के लिए क्या महत्व है, छोटे से छोटा या बड़ी से बड़ा व्यक्ति उसके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, इसका बोध जातक को स्वाभाविक रूप से तभी होता है जब शुक्र का शनि से गोचर होता है। हालांकि अल्पकाल का होता है लेकिन बहुत ही प्रभावी होता है। जन्मकालीन शनि से यदि शुक्र का गोचर अशुभ स्थिति में हो, षडाष्टक में हो, द्विद्वादश में हो, केंद्रीय प्रभाव में हो और शनि या शुक्र जन्म काल में या गोचर काल में कोई भी एक ग्रह पीड़ित हो, पाप प्रभाव में हो, नीच राशि में हो, अशुभ प्रभाव में हो, तो ऐसे कालखंड में जातक में संतुष्टि का अभाव होता है, आत्मसंतोष नहीं होता है, व्यवहार में अनुशासनहीनता का उदय होता है और कठोरता, निर्दयतापूर्ण व्यवहार होता है। दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव जागृत होता है, अलगाव और वियोग, एकांतवास में रुचि बढ़ जाती है। गुरु का कहीं सुप्रभाव यहां पर पड़ रहा हो तो जातक ऐसे में अध्यात्म में और ध्यान लगाने में रुचि लेता है। स्वास्थ्य के संबंध में यह समय अच्छा नहीं होता, विशेषकर अस्थियों में, जोड़ों में या अन्य इसी प्रकार जो शनि के कारकत्व के संबंधी रोग हैं वो जातक को कष्ट दे सकते हैं। वायु संबंधी रोग विशेषकर। शयन में बाधा, जातक को नींद आने में बाधा होती है, शयन सुख में बाधा होती है। आत्मयातना यानी जातक स्वयं अपने ही निर्णय के द्वारा स्वयं को कष्ट देता है, या तो वह स्वयं को पीड़ित मानता है, स्वयं को कष्ट देता है, या उसके कृत्य ऐसे होते हैं जिसके कारण जातक को स्वयं ही कष्टों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और जातक अपने दायित्वों के प्रति उदासीन होता है, जीवन के प्रति उदासीनता का भाव जागृत होता है। और यहाँ पर यदि चंद्रमा भी अवस्था में निर्बल हो, गोचर में या पाप प्रभाव में हो, उस पर भी किसी क्रूर ग्रह का प्रभाव हो रहा हो, तो जातक अनुचित कदम उठा सकता है, जीवन घातक कदम भी
उठा सकता है। आत्महंता योग यदि उनकी कुंडली में ऐसा बन रहा हो तो ऐसे गलत निर्णय जातक ले सकता है अपने जीवन के प्रति भी। तो ऐसे समय में जातक के निर्णय प्रभावित होते हैं। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो हमें शुक्र के मंत्रों का जप आदि करना चाहिए। यदि दान की स्थिति हो सकती है तो शनि आदि के दान, जहाँ शनि का गोचर भी अशुभ स्थिति में हो, शनि की ढैया हो, 7.5 हो, और विशेषकर शुक्र का गोचर शनि को खराब कर रहा हो, तो ऐसे में शनि के दान और जप भी किए जाने चाहिए। तो इस तरह से हम शनि और गुरु के ऊपर से शुक्र के गोचर के शुभ और अशुभ फलों का विचार कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।